वेलकम टू SMG चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का शेयर का नाम है FSL। ये शेयर में कुछ दिनों से काफ़ी गिरावट है। बहुत सारे रिटेलर इसमें फंस चुके हैं क्योंकि स्टॉक का जो हाई था वो 240 के आसपास था एंड अभी जो ट्रेड कर रहा है 180 के आसपास। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं ये वीडियो में डिटेल्स रिव्यू करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखिए। पहले ये चार्ट को अच्छे से देखो क्योंकि पहले चार्ट में साफ साफ नजर आ रहा है ये हायर हाई पैटर्न में जा रहा था। मतलब चार्ट में कंटिन्यूसली हायर हाई पैटर्न बन रहा था एंड अभी देखो थोड़ा चार्ट में नेगेटिविटी आ गया है। ये उसका हाई से देखो लोअर लो पैटर्न में जा रहा है। ये शेयर का जो लो था ये था 200 के आसपास एंड उसके बाद जो लो बनाया ये 180 के आसपास। थोड़ा बहुत रिट्रेस होके अभी लो बनाया 180 के आसपास। दैट मीन्स ये शेयर अभी 160-70 के आसपास जा सकता है। इस पहले हायर हाई पैटर्न में जा रहा था एंड अभी लोअर लो पैटर्न में ये काम कर रहा है। तो ये स्टॉक का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये लोअर लो पैटर्न में आ सकता है। दैट मीन्स जो प्राइस रेंज है ये प्राइस रेंज 170 को आसपास टच कर सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक 180 में सपोर्ट ले सकता है क्योंकि पहले भी इसका सपोर्ट 180 था एंड अभी भी देखो ये 180 से बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है। सपोज ये स्टॉक 180 के तोड़ के ये 170 के अंदर में पहुंच गया तो ये चार्ट पैटर्न क्लियर हो जाएगा ये लोअर लो पैटर्न में नीचे जा रहा है। पहले तो ये स्मॉल कैप कंपनी है एंड कंटिन्यूसली स्मॉल कैप में अच्छा खासा गिरावट हो रहा था एंड अभी 2 दिन से स्मॉल कैप में रिवर्सल आया है बट ये स्टॉक अभी भी रिवर्स नहीं मारा है। तो दैट मीन्स ये वीक है। ये जो सपोर्ट ले सकता है ये इसी जोन के अंदर में सपोर्ट ले सकता है क्योंकि देखो ये जोन में ये कंसोलिडेट किया था। ये जो प्राइस रेंज है 165 से लेके 175 के अंदर में, क्योंकि पहले ये प्राइस रेंज में कंसोलिडेट किया था एंड अभी देखो ये जो सपोर्ट आ रहा है ये 100 EMA का सपोर्ट आ रहा है क्योंकि क्लियरली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है एंड ये नीचे आ सकता है। दैट मीन्स जो प्राइस रेंज होगा 170 के आसपास ये शेयर आ सकता है। तो अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप लोग को देखना है ये 100 EMA को टच करने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ तो इसी रेंज में आप एवरेज कर सकते हैं क्योंकि जो ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं तो इसी वक्त ये ऑलरेडी ऊपर से बहुत करेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स एक डिस्काउंट प्राइस में अभी मिल रहा है। तो आप लोग इसी जोन में ये स्टॉक कंसल्ट करने के बाद आप लोग इसी जोन में दैट मीन्स जो प्राइस रेंज आ रहा है 170 के अंदर में खरीदारी कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। एंड वीकली चार्ट में देखो ये वीकली चार्ट में साफ साफ नजर आ रहा है। तो येलो लाइन गया है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको कभी भी तोड़ा नहीं। मतलब लॉन्ग टर्म से ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अभी भी देखो इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद भी ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये टच नहीं किया है एंड जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस निकल के आ रहा है वो 170 के अंदर में होगा। तो मुझे लगता है ये शेयर प्राइस मस्ट 170 प्राइस को टच कर सकता है क्योंकि पहले भी देखो ये जोन में 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ये अगेन हाई लगा था। तो अभी भी सेम सिनेरियो हो रहा है, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। तो आपको एटलीस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है क्योंकि अभी स्टॉक थोड़ा वीक दिख रहा है। तो स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो उसका फंडामेंटल भी जानना बहुत जरूरी है। स्टॉक का जो मार्केट कैप है 12,679 करोड़ एंड स्टॉक का पी चल रहा है अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.8 व्हिच इज लो फ्रॉम इंडस्ट्री पी। देखो इंडस्ट्री पी चल रहा है अभी 28.4 एंड ये इंडस्ट्री पी से भी सस्ता पे मिल रहा है। कंपनी का जो ROC है 15.6% एंड ROE 13%। तो कंपनी का ROC एंड ROE इतना अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये IT बैकग्राउंड से आता है। तो कंपनी का ROC एंड ROE एटलीस्ट 20% के आसपास रहना चाहिए, ये एवरेज के आसपास है। ये कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है देखो 1194 करोड़ एंड जो डेब्ट टू इक्विटी है 0.43। कंपनी के ऊपर कोई भी प्लेज पर्सन नहीं है एंड कंपनी का जो एवरेज 3 साल में सेल्स ग्रोथ दिया है ये 12.8%। तो कंपनी काम क्या क्या करता है, कंपनी मेनली सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड कंपनी का 100+ ग्लोबल क्लियंट्स भी है एंड जनरली ये कंपनी जो रेवेन्यू कमाता है वो बैंकिंग फाइनेंस से ज़्यादा है। 52% बैंकिंग फाइनेंस से,
हेल्थ केयर से 25%, कम्युनिकेशन मीडिया से 20%। तो मैक्सिमम जो ये कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से। मार्च क्वार्टर में सेल्स कितना था देखो 1463, जून क्वार्टर में देखो 1485। मतलब सेल्स में देखो कंटिन्यूसली बढ़ोतरी हो रहा है बट वेरी स्लो। सेल्स में ये कंपनी बहुत स्लो है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वही सेम के बराबर है। पिछले क्वार्टर में था 234, अब आया है 238। एंड नेट प्रॉफिट भी देखो, नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर में थोड़ा कम था एंड ये क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा है, मतलब डबल हुआ है। बट कंपनी का एनुअली परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है? सेल्स जो है देखो 2010 से 2010 में था 1971, अभी देखो 5501। तो दैट मीन्स 10 साल में ये बहुत कम है, क्योंकि ये कंपनी के जो पीर्स है वो 10 साल में 10 गुना कर चुके हैं, एटलीस्ट 5 गुना से ज्यादा कर चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी का जो सेल्स हो रहा है ये बहुत धीमा है। एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम है। एंड फाइनली जो कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में ये कंपनी स्लोली राइज कर रहा है। तो पिछले साल था 362, अब आया है 408। तो ये बात को भी आपको ध्यान देना है, कंपनी का जो एवरेज सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो एवरेज है, मतलब स्लोली जा रहा है। तो ये कंपनी में आपका ज्यादा मूवमेंट होप नहीं करना चाहिए। कंपनी ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, बट ये स्लोली रिटर्न प्रोवाइड करेगा। 10 साल में कंपनी का जो CAGR रिटर्न दिया है देखो 31%, 5 साल में 33%, 3 साल में 36 एंड फाइनली ये 1 साल में दिया है 186%। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया है। कंपनी का रिजर्व देखो, जनरली कंपनी का रिजर्व एवरी साल ये राइज हो रहा है। बोरोइंग भी देखो, बोरोइंग पिछले साल था 1356 एंड ये साल में बोरोइंग भी कम हुआ है, दैट मीन्स 1194 करोड़। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर के पास अभी कितना है देखो 53.68 एंड पिछले साल से देखो 53.72 एंड पिछले साल से प्रोमोटर ने थोड़ा बहुत स्टेक को रिड्यूस किया है। FI पिछले साल से राइज किया है, 2021 में था 10.45, अभी कितना है 12.06। तो FI कंटिन्यूसली ये शेयर में पिछले 4 साल से राइज कर रहा है। एंड DI देखो, DI पिछले साल से राइज किया है, 14.31 था, अभी बढ़ के 14.99 हो गया है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखो, 2018 में जो रेवेन्यू था 3.54 था, ये अभी राइज होकर कितना हो गया है 5.08। तो 3 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 60% के आसपास ग्रोथ किया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में देखो 2018 में था 0.33, अभी देखो 0.36। दैट मीन प्रॉफिटेबिलिटी में इतना अच्छा जंप नहीं है। 66% एनालिस्ट का मानना है ये कंपनी में तेजी आ सकता है। कंपनी का चेक पॉइंट देख लेते हैं। कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है अभी वो ज्यादा है। रिटर्न वर्सेस FD, ये FD से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करता है, डिविडेंड भी अच्छा देता है। अभी जो एंट्री पॉइंट है ये अच्छा है क्योंकि कंपनी अभी ओवरसोल्ड जोन पे है। नो रेड फ्लैग्स, कंपनी कोई भी ASM एंड GSM लिस्ट में अभी नहीं है। तो आप लोग को दोस्तों ये शेयर में अभी क्या करना है, जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर का खरीदे है तो आप लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएगा। बट अभी जो सपोर्टिव प्राइस हो सकता है ये 170 के आसपास हो सकता है। पहले भी ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था एंड अभी भी ले सकता है। तो 170 को आप देख सकते हैं। एंड अदरवाइज ये 170 के नीचे आ गया तो दैट मीन्स 170 का ब्रेकडाउन किया तो ये अगेन आ सकता है 140 के लेवल के आसपास। तो आप लोग ये सब को ध्यान देना है। स्टॉक का जो मनी फ्लो इंडेक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है 46.46, तो मनी फ्लो इंडेक्स अभी न्यूट्रल है। एंड RSI के वैल्यू निकल के आ रहा है 40.98। तो RSI में अभी देखो स्ट्रेंथ नहीं है, ये फ्लैट के बराबर है, तो इसमें एक स्ट्रेंथ आ सकता है। एंड वॉल्यूम चार्ट में ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो पहले बहुत ज्यादा था, उसके बाद कम हो गया, अगेन देखो इधर कम हुआ है एंड अभी भी कम चल रहा है। तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली वॉल्यूम में गिरावट हो रहा है ये शेयर में, तो इसलिए शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। तो आप लोग वेट कर सकते हैं, थोड़ा वॉल्यूम में सुधार आ सकता है ये जोन में। दैट मीन्स जो प्राइस रेंज है 170 के अंदर में, 170 में एक बाइंग एमर्ज होके आ सकता है। एंड स्टॉक का जो डिलीवरी परसेंट है देखो, जनरली डिलीवरी परसेंट देखो 29 से 30 से ये 20 के अंदर में रहता है। दैट मीन्स देखो ये 18 अगस्त से है, तो 18 अगस्त से पहले ये शेयर में वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा आ रहा था एंड अभी देखो उसका जो रेंज बना है ये 30 से लेके 20% डिलीवरी हो रहा है।
तो ये स्टॉक के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि पहले ज़्यादा हो रहा था, अभी कम हो रहा है। तो मेरी राय है ये शेयर में आप लोग 170 प्राइस को नज़र रख सकते हैं, क्योंकि 170 में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने के बाद शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत उछाल आया तो आप लोग उसी टाइम एवरेज कर सकते हैं ये शेयर में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।